चीन का मिंग राजवंश 1368 to 1644 और चिंग राजवंश 1644 to 1912 उसके सबसे शक्तिशाली काल माने जाते हैं। मिंग राजवंश के दौरान सम्राट योंगले ने बीजिंग में प्रसिद्ध निषिद्ध शहर का निर्माण करवाया। इस समय चीन ने व्यापार, संस्कृति और राजनीति में भारी वृद्धि देखी। मिंग काल में झेंग हे के समुद्री अभियानों ने चीन की समुद्री शक्ति को बढ़ावा दिया। समुद्री खोजकर्ता झेंग हे ने एशिया और अफ्रीका तक के अभियान किए और चीन की शक्ति का प्रदर्शन किया। चिंग राजवंश के दौरान सम्राट कांगशी और सम्राट चियानलोंग ने साम्राज्य का विस्तार किया और कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया। लेकिन चिंग राजवंश के अंत में चीन का पतन शुरू हुआ। अफीम युद्धों और आंतरिक विद्रोहों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1912 में राजवंश का अंत हुआ। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी शक्तियों का चीन पर प्रभाव बढ़ा। व्यापार और मिशनरियों के माध्यम से पश्चिमी संस्कृति और विचारधाराएं फैलने लगी। अफीम युद्ध 1839 to 1842 चीन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध का मुख्य कारण ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा चीन में अफीम की तस्करी थी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन को कई अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसमें हांगकांग का ब्रिटिश शासन भी शामिल था। इन अनुबंधों ने चीन की संप्रभुता को कमजोर कर दिया और समाज में असंतोष बढ़ा। पश्चिमी प्रभाव और अफीम युद्ध के परिणाम स्वरूप चीनी समाज में गहरा प्रभाव पड़ा। सामाजिक असंतोष और विद्रोह की घटनाएं बढ़ने लगीं, जिससे अंततः चीन में सुधारों की मांग तेज हो गई। 1911 में चिंग राजवंश का पतन हुआ और चीन एक गणराज्य बना। इस समय चीन राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध और सामंती युद्धों का सामना कर रहा था। सुन यात सेन, चियांग काई शेक और माओ जेडोंग के बीच सत्ता की लड़ाई ने चीन के भविष्य को प्रभावित किया। शिन्हाई क्रांति और वुचांग विद्रोह ने चिंग राजवंश के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युआन शिकाई ने गणराज्य के पहले राष्ट्रपति के रूप में सत्ता संभाली, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बेयांग सरकार कमजोर हो गई। मई चौथी आंदोलन और साम्यवाद के उदय ने चीन की राजनीति को और जटिल बना दिया। राष्ट्रवादी और साम्यवादी सेनाओं के बीच संघर्ष ने चीन को गृह युद्ध की ओर धकेल दिया, जो कई वर्षों तक चला। 1949 में माओ जेडोंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता हासिल की और चीन ने साम्यवाद को अपना लिया। माओ के शासनकाल में कई विवादास्पद नीतियां लागू की गईं, जैसे महान छलांग आगे और सांस्कृतिक क्रांति। महान छलांग आगे का उद्देश्य कृषि और उद्योग में तेजी से विकास करना था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप व्यापक अकाल और आर्थिक अस्थिरता आई। सांस्कृतिक क्रांति का लक्ष्य समाजवादी विचारधारा को मजबूत करना था, लेकिन इसने समाज में भारी उथल-पुथल मचाई और लाखों लोगों को प्रभावित किया। इन नीतियों ने चीन की सामाजिक और आर्थिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया और उनके दीर्घकालिक प्रभाव आज भी महसूस किए जाते हैं। 1978 में देंग शियाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधारों की शुरुआत की। देंग शियाओपिंग ने कृषि सुधार, औद्योगिक आधुनिकीकरण, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन और निजी उद्यमों को बढ़ावा देने जैसी नीतियों को लागू किया। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप चीन की कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई और विदेशी निवेश ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। चीन ने खुले बाजार, विदेशी निवेश और निर्यात आधारित विकास पर ध्यान दिया, जिससे वह वैश्विक आर्थिक शक्ति बन गया। इसके परिणाम स्वरूप चीन 21वीं सदी में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। चीन विश्व की प्रमुख शक्तियों में से एक है। आज चीन ने अपनी आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति को और मजबूत किया है। दक्षिण चीन सागर विवाद, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और अंतरिक्ष अनुसंधान में चीन की प्रगति ने इसे वैश्विक राजनीति का केंद्र बना दिया है। चीन की तकनीकी प्रगति जैसे AI और 5G ने इसे और भी प्रभावशाली बना दिया है। इस वीडियो में हमने मिंग और चिंग काल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की है। चीन के इतिहास और वर्तमान वैश्विक भूमिका को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।